नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं निफ्टी को भी, जहां बाजार के हर हलचल का मिलता है आपको सटीक और सरल विश्लेषण। आज की बड़ी खबर, निफ्टी में 350 अंक का भारी गिरावट। क्या ट्रंप की नीतियां से फिर शुरू हो गया है ट्रेड वॉर? क्या भारतीय बाजार खतरे में है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस बिल्कुल आसान भाषा में। तो फ्राइडे को निफ्टी 346 अंक का गिरावट दर्ज की गई है और ये 22,904 पर बंद हुआ है। सेंसेक्स में भी करीब 930 अंक टूटा है। लेकिन सवाल यह है कि गिरावट का असली कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी। ट्रंप ने अमेरिका में सभी आयात पर 10% की टैरिफ और भारत जैसे देश पर 26% तक की टैरिफ लगाने के बाद कहा है। इसका मतलब यह है कि भारतीय कंपनी के लिए निर्यात महंगा होगा और अमेरिका बाजार में भारतीय सामान कम बिकेंगे। नतीजा मार्केट में डर और बिकवाली साफ दिख रहा है। ट्रंप का सबसे बड़ा असर पड़ा है फार्मा सेक्टर पर। सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी जैसे दिग्गज शेयर 6% तक टूट गए। निफ्टी फार्मा इंडेक्स में भी 4.4% की गिरावट आई है, क्योंकि ट्रंप का अगला निशाना हो सकता है फार्मास्यूटिकल यानी भारतीय दवाएं। तो चलिए हम आपको एक बार एक एक करके क्लियर बताते हैं। जैसे ये निफ्टी का 15 मिनट चार्ट है। तो हमने आपको कल भी बताया था कि मार्केट में अगर आपको मूवमेंट लेना है तो अगर इस जोन में ट्रेड करेगा तो हमारे लिए नो ट्रेड जोन है। हमने आपको क्लियर बताया था ये कि मार्केट अगर इस जोन में ट्रेड करेगा तो नो जोन है। अगर इसको ऊपर निकलता है या इसके नीचे निकलता है तो हमारे लिए एक बढ़िया सा अपॉर्चुनिटी बनेगा। मार्केट जैसे ही आप देखिएगा, ये देख रहे हैं, फर्स्ट 5 मिनट में मार्केट निकला और यहीं से आपको ये सेल बना के और ट्रेड करना था। मार्केट डायरेक्ट आप देख रहे हैं कि मार्केट आप कहां तक ले गया है। जो हमारा सपोर्ट था 22,900 तक का, वहां पे लेके चला गया है। तो एक अच्छा यहाँ पे रणनीति हो सकता था और यहाँ पे ऑप्शन बायर को फायदा हो सकता है। देखिए निफ्टी 50 क्या था कि लगातार 2 दिन से कंटिन्यू इस जोन में टाइम बिता रहा था। मार्केट में क्या था कि एक पहले जोन में था कि गिरावट आ गया था। यहाँ पे देखिएगा, आपको दिखाऊंगा, एक गिरावट आया, उसके बाद मार्केट क्या हुआ कि कंसोलिडेट किया, उसके बाद फिर से गिरावट ये जारी रखा है। तो इसमें बहुत हद तक जो कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप का भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा मैसेज दिया है कि अगर आप हम पे, जैसे इंडिया के पर्सपेक्टिव में बोले हैं कि अब इंडिया हम पे 52% टैरिफ लगाता है तो हम डिस्काउंट टैरिफ का बात करेंगे, यानी 26% इंडिया पे लगाएंगे और बेस लाइन जो 10% है वो भी टैरिफ हम लगाएंगे। तो ये ट्रेड वार जब चलेगा ना तो कोई भी देश अछूता नहीं हो सकता, सारे इसमें पिसेंगे। तो हो सकता है कि आपको एक अच्छा मौका बने आगे चल के ना निफ्टी में खरीदारी करने का, बैंक निफ्टी में खरीदारी करने का। बैंक निफ्टी ऐसे अभी एक अच्छा डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर गया था। अगर ये पैटर्न सस्टेन करता है तो आप देखिए कि बैंक निफ्टी जल्दी तक हिलेगा नहीं। लेकिन निफ्टी में यहाँ पे फिर से देख रहे हैं कि हम यहाँ पे सपोर्ट पे आया है। तो देखते हैं मार्केट में रिएक्शन कैसा आता है। अभी क्वार्टरली रिजल्ट भी आने वाले हैं, तो क्वार्टरली रिजल्ट लेके भी मार्केट थोड़ा सा नर्वस बिल्कुल ही दिखाई दे रहा है कि क्या इस पे एक्शन देना है, या से नर्वस है। अब चलिए तो हम एक बार डे चार्ट लगाते हैं निफ्टी का। तो निफ्टी के डे चार्ट में भी कंप्लीट गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट टारगेट आपका यही है 22,700 और 22,500 वाला। तो यहाँ तक का टारगेट हो सकता है कि आपको मिल जाए ये टारगेट। मार्केट में अब थोड़ा सा गिरावट रुकेगा नहीं, मार्केट में आपको 22,500 और हो सकता है कि आपको 22,000 में ही टारगेट आपको देखने को मिले। तो इसके लिए तैयार रहिएगा। हो सकता है कि यहाँ पे आके फिर से मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करे। अब मार्केट को ऊपर निकलने के लिए थोड़ा सा कंसोलिडेशन जरूरी है, और कंसोलिडेट करेगा उसके बाद ही मार्केट ऊपर जा सकता है। नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट में हिचकोले खाता रहेगा मार्केट। अब हमारा क्वार्टरली रिजल्ट है, तो रिजल्ट कैसा आता है, जैसा रिजल्ट आएगा वैसा ही यहाँ पे निफ्टी पे देखने को मिल सकता है। डे चार्ट के लिए हमारा सोमवार को जो प्लान होगा, फर्स्ट टारगेट तो हमारा यही है कि 1-2 दिन में मिलेगा। सेकेंड टारगेट यहाँ तक मिल सकता है। तो देखते हैं मार्केट करता क्या है, हमारे डायरेक्शन में चलेगा या हमारे डायरेक्शन को फेल करेगा। तो बैंक निफ्टी एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी सरेंडर नहीं कर रहा है, ये एक अच्छा बात है। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो बैंक निफ्टी जब सपोर्ट पे आया, इसका 50,900 का जो सपोर्ट था, इस सपोर्ट से आज भी इसने सरेंडर नहीं किया है। निफ्टी बेशक सरेंडर किया जा रहा है,
निफ्टी फार्मा में आप देखते तो फार्मा में गिरावट था, फार्मा में तो जबरदस्त ही गिरावट था, मेटल में गिरावट था, एनर्जी में गिरावट था। लेकिन आप ये देखिएगा ना, बैंकिंग सेक्टर तो इसमें गिरावट नहीं उतना देखने को मिला है। ये यहाँ पे झुक नहीं रहा है, यहाँ पे ना सस्टेन किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न बना है वो पैटर्न बुलिश पैटर्न बना है। यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, फिर से लॉन्ग टर्म में डब्ल्यू पैटर्न बना, यानी डबल बॉटम बना, और उसके बाद डबल बॉटम का ब्रेकआउट किया। तो ये साफ यहाँ पे दिख रहा है। तो हो सकता है कि आपको बैंकिंग सेक्टर एक आकर्षित सेक्टर लगे, और यहाँ पे खरीदारी अगर बुलिश होता है, निफ्टी अगर बुलिश होता है तो फिर फार्मा फार्मा तो अभी एक साइड ही छोड़िए, क्योंकि ट्रम्प पता नहीं क्या कर देंगे, क्या बोल देंगे, कोई पता नहीं है। तो अभी के लिए ना आप जो देख रहे हैं वो बैंकिंग सेक्टर अभी थोड़ा सा सही लग रहा है। अगर यहाँ पे कुछ होता है तो आप देखिएगा, ध्यान से रखिएगा। तो मंडे के लिए आप सतर्क हो जाइए, मार्केट में गिरावट के एक दौर फिर से आने वाला है, एक लगातार बिकवाली चल रहा है, तो इसमें ज्यादा संभल के होश में ट्रेड करें। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।